अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पाक भारत कशीदगी की वजह से पंजाब भर में तमाम तर तालीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपकी किसी भी तरह की पढ़ाई का हर्ज ना हो, इस वजह से आपके अदारे ने ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया है, जिसमें आपसे गुजारिश है कि भरपूर किरदार अदा करें, अपना डेली का काम डेली करें और होमवर्क पोर्टल पे सबमिट करवाएं। आपके टीचर्स अवेलेबल हैं सुबह 7:15 से 1:30-2 बजे तक आपका काम चेक करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट के मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। तो अपने लिए, मुल्क के लिए, पाक फ़ौज के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त टल जाए और हम सब सुरखरू हों इस मुश्किल वक्त में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कल हमने 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज हमने पहले 4 न्यूमेरिकल आखिरी 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आज का जो पहला न्यूमेरिकल है, इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि एक ट्रांसवर्स वेव एक स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है और वो तकरीबन 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में। हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है: टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। बेटे, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। T इज़ इक्वल 1/f, सिर्फ 1 बाय और f की जो ये वैल्यू है 190, इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसी तरह स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए भी हम हमारा फार्मूला v इज़ इक्वल d/t करेंगे। d आपको पता है 90 मीटर उन्होंने दिया हुआ है और t भी 0.5 सेकेंड गिवन है। सिंपल ये फार्मूले में आपने पुट करना है, d की जगह पे 90 और t की जगह पे 0.5 और आपके पास वेलोसिटी का यूनिट वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद आपने वेवलेंथ भी निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए हम सहारा लेंगे कौन से फार्मूले का? v इज़ इक्वल एफ लैम्डा का। हमने ये फार्मूला बहुत दफ़ा पढ़ा है, v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। इसको अब आप देखें, क्योंकि हमने लैम्डा निकालना है, हम लैम्डा को यहीं पे रखते हैं और v/f कर देते हैं। ठीक हो गया। तो लैम्डा ये आया, v की जगह पे 180 जो हमने यहाँ से निकाला है वो पुट करेंगे और f हमारे पास जो हमें गिवन है 190 डिग्री नहीं 190 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। 10.8 में वो क्या कहता है कि जो वाटर वेव है एक शैलो डिश में, वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, हमने रिपल पॉइंट का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर शैलो डिश आपको पता है जहाँ पर पानी की सतह हल्की होती है, वो होती है, कम होती है, वो होती है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन आर रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ये उन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई है। आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑसिलेशन पर सेकेंड हम डिफ़ाइन में पढ़ते हैं, तो ये इससे घबराना नहीं है। ये क्या आ गया? ये डिफ़ाइन वाली लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। तो f इज़ इक्वल आया हमारे पास 4.8 हर्ट्ज़ और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा। अब इन्होंने 2 चीज़ें मालूम करने के लिए कही हैं, एक वही टाइम पीरियड और दूसरा स्पीड। टाइम पीरियड के लिए चूँकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो 1/f करेंगे, तो टाइम पीरियड t इज़ इक्वल 0.21 सेकेंड आ जाएगा और उसके बाद हम वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारा ये 0.06 मीटर और टाइम हमारे पास 0.21 सेकेंड, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे टाइम पीरियड वाला, और हमारे पास जो स्पीड निकलेगी वो 0.29 मीटर पर सेकेंड की निकल आएगी। अच्छा बेटे, उसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एक रिपल टैंक के एंड पर वेव जो है, मतलब वो 80 सेंटीमीटर एक रिपल टैंक जो 80 सेंटीमीटर क्रॉस लंबा है,
उसके अंदर 5 हर्ट्ज़ की हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस पर वैसा वाइब्रेटर लगाया हुआ है जो 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम्स द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने वो टाइम मालूम करना है जो कि वेव्स को बहने में लग रहा है। अच्छा जी, हमारे पास d 0.8 मीटर गिवन है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ गिवन है, लैम्डा 40 मिलीमीटर गिवन है, मिली 10⁻³ -3 को 40 10⁻³ को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 मीटर आ जाएगा, और हमने टाइम निकालना है। सिंपल। इसके लिए टाइम के लिए t = d/t, यानी कि टाइम हमारे पास v = d/t इस फार्मूले से निकलता है। तो इसके लिए हमारे पास ये भी निकालना है, और ये मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन ये सिर्फ गिवन है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, वेलोसिटी यानी कि। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम v = f लैम्डा का यूज़ करेंगे। f हमारे पास 5 है, लैम्डा हमारे पास 0.04 है। इसको सिंपल इधर पुट किया, हमारे पास v आ गई। v को उठा के v = d/t वाले फार्मूले में पुट करेंगे, यानी कि t = d/v बनाएंगे, और आपके पास टाइम जो है 4 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड। क्या कौन सी वेवलेंथ रेडियो वेव ट्रांसमिट करती हैं बाय FM स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, हमने वेवलेंथ बतानी है जो कि रेडियो वेव उन वेव्स को ट्रांसफ़र कर रही है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज़ है, और 1 मेगा 10⁻6 के बराबर है, और स्पीड जो है रेडियो वेव्स की हमारे पास 3 × 10⁸ है। अच्छा बच्चों, ये 10⁸ आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 10⁸ कर लीजिएगा इसको, मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटे, अब आपको पता है v = f लैम्डा, क्योंकि हमारे पास v गिवन है। मेगा की जगह 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 6। 9 × 10⁻⁶ कहाँ आएगा, मेगा की जगह पर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर 9 × 10⁻⁶, उसके बाद ये v है। अब आपके पता है v = f लैम्डा हमारा एक फार्मूला होता है, और v की वैल्यू को ऊपर और f की वैल्यू को नीचे पुट करेंगे, सिंपल उनको डिवाइड करेंगे, और आपके पास 3.33 मीटर आंसर आएगा। मिली नहीं आएगा, मीटर में आंसर आएगा। तो जी ये हमारा आज के 4 न्यूमेरिकल थे। एक ही फार्मूला 4 न्यूमेरिकल्स में बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये सिर्फ सॉल्यूशंस की पिक बनाकर सॉल्यूशन लिखें कॉपी में, और उनकी पिक्स बनाकर मुझे पोर्टल के ऊपर सेंड करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान को, फ़ौज को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।